हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें और उसका ग्राफ कैसे दिखता है। सो स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ एन एग्जांपल्स। तो आप देख पा रहे हो कि मैं आपके लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं बातें करूं कि इसके ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले मुझे करना क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन। सो सबसे पहले हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं एक सॉल्यूशन टेबल, और सॉल्यूशन टेबल में आए हुए कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसकी बातें करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन टेबल। मैं यहाँ पे तैयार करूंगा स्टूडेंट्स इसके लिए सॉल्यूशन टेबल, और ये सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाए जाएंगे आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 4 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए और 2 रो, जिसमें आप एक में लिखिए x और एक यहाँ पे लिखिए y। यहाँ पे जो भी 2 वेरिएबल दे रखी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बातें करूं कि हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ऐसे भी मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एट दिस टाइम दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हम y की जो रखेंगे वैल्यू, उसके अनुसार हमें x की वैल्यू मिलेंगी, तो ये डिपेंड करेगा y की वैल्यू के ऊपर। सो आई एम कॉलिंग इट इज डिपेंडेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट बिकॉज वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ द y। सो अगर मैं यहाँ से बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर y के जगह पे 2 लिखूंगा, मैं अगर y की जगह पे 2 लिख रहा हूं, तो देखो मेरी बात ध्यान समझो, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, आपको मिलेगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3, है ना। अगर मैं y के जगह पे 3 लिखूं तो हमें x क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू मिल रही है कितनी, 1। कब, जब हमने y की जगह पे 3 लिखा तब हमें मिल गई x की वैल्यू 1। मान लेते हैं कि अगर हम इस y की जगह पे लिख दूं क्या, अब 4 लिख दूं, मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, तो तब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, तब हमें मिलेगी 7 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -1। तो आप देख पा रहे हो कि हमें x की वैल्यू कितनी मिली, -1 मिली। तो देखो आपने 3 पॉइंट्स, आपने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, जिसको हम लिख सकते हैं पॉइंट ए में लिख सकता हूं मैं 3,2 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैं लिख सकता हूं बी के लिए 1,3, और मैं सी के लिए लिख सकता हूं -1,4। तो ये जो 3 पॉइंट्स आप देख पा रहे हो ना, दिस ऑल 3 पॉइंट्स आर नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है कि आपको इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, ये प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इट इज द y एक्सिस हियर एंड दिस इज x एक्सिस। ये अपना x एक्सिस हो गया और ये हो गया अपना y एक्सिस। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर लूंगा 1 2 3 4। ये y के ऊपर भी 1 2 3 4। आप इस काम को ग्राफ पेपर पे करिएगा। -1 इट इज द ओरिजिन, सो 0, -2 -3 -4, अगेन इट इज द -1 -2 -3 एंड -2। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट्स को प्लॉट करूं 3,2 को, तो x पे 3 और y पे 2, अर्थात ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दिस इज द पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख रखे हैं 3,2। पॉइंट B को अगर मैं देखूं तो 1,3, x पे 1 y पे 3 मीन्स ये वाली पॉइंट्स, इट इज द पॉइंट B 1,3। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट वन -1,4, सो इट इज -1 और x पे 4 मीन्स यहाँ पे आप ध्यान देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, इट इज -1 एंड y पे 4। सो दिस इज द पॉइंट C, जिसके मैं कोऑर्डिनेट लिखने की बातें करूं तो मैं कह सकता हूं -1,4। स्टूडेंट्स, ये जो आपको 3 पॉइंट्स मिले हैं,
इन तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करने हैं। थोड़ा सा इस ग्राफ को बढ़ा लेता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ जी, है ना। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं बढ़ा लूंगा तो हमें इस तरह से बातें मिल जाएंगी। और मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस, मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझोगे आप। तो अगर मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास, इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा अपने पास ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा अपने पास इस इक्वेशन का ग्राफ, ऐसे इस इक्वेशन का ग्राफ। और यहाँ पे लिखा होगा, मेरे प्यारे बच्चों 7, क्या लिखा होगा जी 7। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 7 लिखा होगा, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे y रखूँ 0 तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 7। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7। ओके, आप ये भी सर्च कर सकते हो। सो अगर मैं बात ही करूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा 3.5, ध्यान से नोट करिएगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और इसका जो ग्राफ मिला ये आपको मिला क्या, स्ट्रेट लाइन। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is straight line is what, straight line, है ना। आप सिंपल से इस बात को कह सकते हो कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्टूडेंट्स, चाहे ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही बनेगा अगर इक्वेशन लीनियर होगा तो।